पुराणकारों ने जैसे कहा कि जैसी इच्छा तुम करते हो खुद के लिए, जैसा बर्ताव खुद के लिए चाहते हो, और जैसा बर्ताव तुम अपने बच्चों के लिए चाहते हो, वैसा बर्ताव दूसरों के साथ करना शुरू कर दो। बस इसी का नाम धर्म है। ये धर्म अपनाओ। तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की देह मिली, इतना बड़ा अवार्ड मिल गया आपको। और फिर दूसरा अवार्ड आपको गुरु की संगत मिल गई, सत्संग मिल गया, और भगवान की माला जपने का अधिकार मिल गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब मन को बिगड़ने नहीं देना। तो मन का स्तर क्या हो, पहले अपने मन को समझिए, इसको समझकर मननशील बनाइए, विचारशील। जो विचार पूर्वक चलता है वही मननशील मनुष्य कहलाता है। मतलब ये हुआ, हर दिन की योजना हर दिन बनाइए। छुट्टी वाले दिन पूरे सप्ताह की योजना बनाइए, और महीने के आखिरी 2 दिनों में पूरे महीने की योजना बनाइए। जो पहले से ही मस्तिष्क में विचार पूर्वक योजना बनाकर चलते हैं, उनका एक एक क्षण उपयोगी बनता है। वो जीवन को कीमती मानते हैं, मूल्यवान मानते हैं। वो अपने समय की कद्र करते हैं तो दूसरे का भी वक्त खराब नहीं करते। तो पहले मननशील बनिए, विचारशील बनिए, योजना बनाने वाले बनो। आप अपना कपड़ा जब सिलवाने जाते हैं, दर्जी अच्छी तरह नापता है, इससे कैसे क्या बनाना है, और जो बचेगा कपड़ा उससे कॉलर कैसे बनेंगे, पॉकेट कैसे बननी है, कौन सा कपड़ा कहां लगाना, बड़ा हिसाब रखता है वो। आर्किटेक्ट भी हिसाब लगाता है, पूरी जमीन में किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकूं, खुला भी छोड़ूं, अच्छा भी लगे। नाप तोल कर समय है आपके पास, बस उतने में अच्छी जिंदगी भी जीनी है, कमाना भी है, परिवार का भी पोषण करना है, धर्म में भी धन में भी समय को लगाना है, लोक भी सुधारना, परलोक भी सुधारना है। ये विचारशील होना जरूरी है, ये योजना बनानी जरूरी है। हिसाब किताब लगाना है, सेहत के लिए कितना समय देंगे, भक्ति के लिए कितना समय देंगे, अपने मस्तिष्क को नवीनीकरण करने के लिए, नया बनाने के लिए, नया सीखने के लिए, नया जानने के लिए कितना समय निकालेंगे, और मूड बदलने के लिए थोड़ा मनोरंजन करना है, बीच में गैप देना है। मनोरंजन कब कब, कितना कितना मनोरंजन तो हो, मन का रंज ना बन जाए, रंजोगम ना बन जाए। मतलब ऐसी चीज नहीं देखनी बैठकर खुद भी रोए, मन में दुखी हो, या फिर ऐसी चीजें देखकर जिससे हमारे अंतःकरण पर गलत छाप पड़ती हो, वो नहीं देखना। क्योंकि हर पल आप अपने आप को ध्यान देना, जो बोल रहा हूं, हर दिन आप अपने आप को या तो कीमती बनाते हैं या अपनी कीमत घटाते हैं। हर दिन आपकी कीमत या तो बनती है या आपकी घटती है। आपको कीमती बनाना है, अपने आप को हर दिन मूल्यवान बनाना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मूल्यवान बनाओगे, कीमती बनाओगे, तभी जब आप अपने वक्त की कीमत समझोगे। तो अच्छा व्यक्ति घटिया व्यवहार नहीं करता, क्योंकि समाज व्यवहार से जुड़ा है। अच्छा व्यक्ति सेहत के लिए किसी के साथ समझौता नहीं करता। जो समय
एक्सरसाइज का है, समय लगाएगा। खाने पीने में स्वाद को ध्यान तो रखेगा, लेकिन सेहत को पहले ध्यान में रखेगा। नींद के लिए जो समय है, अच्छी नींद लेगा। और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतना पागल नहीं हो जाएगा कि आप सेहत गंवा बैठे, नींद गंवा बैठे, बच्चों का प्यार, उनका समय भी खराब कर दें आप कमाने में। क्योंकि यही तो कहा जाता है कि पहले आप धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सेहत खराब कर लेते हैं, और फिर जब सेहत चली जाती है और धन आ जाता है, तो फिर वही धन वापस खर्च करके सेहत ठीक करना चाहते हैं। नींद गंवाई पैसा कमाने के लिए, फिर पैसा लगा के नींद वापस लाना चाहते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो आपने खराब की, और बाद में ये होता है कि पैसा खर्च करके दवाई तो आ सकती है, सेहत नहीं आ सकती है। याद रख लेना, सेहत नहीं आ सकती। पैसा खर्च करके नींद की दवाई मिल जाएगी, लेकिन नींद, सच्ची नींद नहीं मिलेगी। अपनी खुशियां कुर्बान करके आपने जो पैसा कमाया, अब आप मनोरंजन के साधन ढूंढ सकते हैं पैसे खर्च करके, लेकिन सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए याद रखिए कि कौन सी चीज देकर क्या पाना चाहते हो। तो मननशील बनिए, विचारशील बनकर योजना बनाइए। ये मन की एक अवस्था है। मन की दूसरी अवस्था है जिसे कहा जाता है सुमन बनाना। ये भी एक बहुत सुंदर अवस्था है। मन सुमन हो जाए तो फिर आप सकारात्मक हो जाते हैं। सकारात्मक होने का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। फिर बुरा सोच सोच कर बुरा नहीं लाते आप। आशंकाओं में, भ्रम में, मिथ्या ज्ञान में पढ़कर आप अपने आप को गलत तरफ नहीं जाने देते। मतलब ये कि बहुत लोग बुरा बुरा सोचते रहेंगे, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ गलत ही होता है, मेरे साथ गलत होता रहा है। ऐसे कहते कहते वो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो जब पॉजिटिव हो जाएंगे, जो हुआ हुआ, लेकिन अब फिर कोशिश करूंगा, फिर ठीक होगा। तो अनेक देशों में एक उदाहरण चलता है, कई राजाओं के नाम पर यह बात लिखी भी है। इंग्लैंड के इतिहास के बारे में लिखा है कि वहां एक व्यक्ति जीता था इसी बात को लेकर। ऐसे ही भारत के भी एक शासक के बारे में कहा जाता है कि हार गया था और गुफा में जाकर बैठा था। उसने मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा। जो मकड़ी ऊपर की तरफ जाती थी जाला बनाने के लिए और गिर जाती थी, तो 17 बार कोशिश करने के बाद गिरी 17 बार, 18वीं बार में वो सफल हुई और अपना जाला बनाया। जिसे देखने के बाद वो राजा ये समझ बैठा कि जब एक छोटी सी मकड़ी, छोटा सा जीव 17 बार हार नहीं मानी, 18वीं बार में वो सफल हुई, तो ऐसे ही अगर एक बार हार गए जिंदगी में, तो उसे आप जिंदगी भर की हार मत मानो। ये तो होता रहता, लगातार कोशिश करो, तुम जीतोगे। और उसके बाद उसने फिर अपने विश्वस्त सैनिकों को ढूंढा, सरदारों को ढूंढा, महारथियों को ढूंढा, और उसके बाद फौज सजाई, फिर लड़ने के लिए आया। जो गलतियां पहले हुई थी उनको नहीं दोहराया, परिणाम राज्यपाट हाथ में आया। तो ऐसे ही जो आदमी विचारशील होने के साथ पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, तो किसी भी तरह की चोट खाने के बाद
अपने मन को टूटने नहीं देता, फिर से अपने आप को खड़ा करता है। अपनी बीमारियों को जीत सकते हैं, अपनी गरीबी को जीत सकते हैं, अपने दुख को फिर से सुख में बदल सकते हैं, लेकिन अपने मन को हारने नहीं दो। ये मन की दूसरी अवस्था, इसे कहते हैं सुमन बनाना। और अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा आपको। मैं ये कहूंगा, थोड़ी देर के लिए रोज आप समय निकालें एकांत में बैठकर खुद से बात करने के लिए। वैसे तो आप हर पल आत्म संवाद करते रहते हैं। मैं आपसे प्रवचन में जो कुछ बताता जा रहा हूं, आप अंदर खुद से बात करते जा रहे हो। जब आपसे कोई कुछ सौदेबाजी करने आता है तो आप उससे बात तो कर रहे हैं, भाव ताव हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर भी बात चल रही है आपके अंदर अंदर। आप कह रहे होते हैं इस भाव में इसको दे तो दें, लेकिन मुनाफा कम होगा, थोड़ा दबाव डाल के देखते हैं, अभी हाँ नहीं करने। अंदर अंदर आप ये बात करते जा रहे हैं और बाहर दूसरी बात कर रहे हैं। तो एक बातचीत आपके अंदर चलती है, एक बातचीत आप बाहर करते हैं। वो अंदर वाली बातचीत को सकारात्मक पॉजिटिव बना लीजिए, आप जीतोगे, जरूर जीतोगे। बस यहां से ठीक करना अपने आप। और ये तब संभव है जब आपके सोचने का ढंग सही हो। तो अकेले बैठ के खुद से बातचीत किया करो। तीसरी एक और चीज है, मन को मननशील बनाना, मन को सुमन बनाना। तीसरी चीज है मन को अमन बनाना, नो माइंड वाली स्थिति में आना। यह ध्यान की अवस्था है। जब मन खो जाए, या मन को लगाकर किसी काम में खो जाइए, मन को खो दीजिए। कोई काम करने लग जाएं तो ऐसे लग जाओ काम में कि आपको अपनी होश ही न रहे। खेलने पर आए तो खेल में डूब गए, खाना खाने बैठे तो खाने का पूरा स्वाद लो, संगीत सुन रहे हो तो संगीत में पूरी तरह डूब जाइए। और प्रकृति के दृश्यों को देख रहे हैं तो उन फूलों को देखते समय जो आप पार्क में घूमते हुए देखते हैं, वो प्यारी कोमल पंखड़ियां किस कैंची से काटकर कैसे प्यारे परमात्मा ने उनको सजाया, और कैसा ब्रश लेकर उसमें रंग भरे और कैसी सुगंध दी, और कितने तरह के फूल। गदगद हो जाइए और धन्यवाद कीजिए उस मालिक को कि कितना अद्भुत चित्रकार है, जिसने असंख्य तरह के फूल बनाए और करोड़ों करोड़ों इंसानों की शक्लें अलग अलग बनाई, जो अलग अलग पंछियों के कंठों में माधुर्य भरता है। तितली के पंखों को भी इतने इतने रंगों से सजा दिया। कुछ फूल जमीन पर खिले हुए हैं और तितलियां जब ऊपर उड़ती हैं तो लगता है आसमान में भी फूल उड़ान भर रहे हैं। तो जैसे ही ध्यान आपका जाए, आप आनंद में आ जाएं कि प्रकृति के इस आनंद को देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। जैसे आप अपने नोटों को देखकर आनंदित होते हैं, ऐसे कभी कभी परमात्मा की प्रकृति को देखकर आनंदित होना सीख जाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जब आप किसी भी दृश्य को देखते हैं, खो जाओ उसमें। किसी चित्रकार को देखना, वो चित्र बाद में बनाता है, पहले एक चित्र अंदर बनाता है। किसी भी चीज को देखते हुए इतने ढंग से देखता है। मन को लगाना, मन को डुबाना, मन को खो देना, मन को तल्लीन कर देना, यह भी एक कला है। जिनको ये आता है वो खास ही लोग होते हैं। दुनिया में बड़े बड़े काम करने वाले लोगों की यही पहचान है। वो फोटोग्राफर, एक तो वो है कि जो जैसा फोटो है, जैसा चेहरा वैसा फोटो लिया।
दूसरा फोटोग्राफर वो है जो ये देखता है कि आदमी अपने आप को कैसा देखना चाहता है, वो अच्छा कैसे दिखाई देगा, उस नजर से फोटो ले। एक तीसरा फोटोग्राफर भी होता है कि इस आदमी के अंदर का सौंदर्य मैं अपने कैमरे के जरिए कैसे प्रकट कर सकता हूं। तो वो जो आखिरी वाला है, लोग उसे ढूंढते फिरते हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए फोटो यहीं से खिंचवाएंगे। जो ये काम करता है, इसके काम करने का तरीका ही अलग है। इसे पता है कितनी लाइट देनी है, इसे पता है कि मूड कैसे चेंज करा के बैठाना है। वो अच्छे से पानी वानी पिला के बैठाएगा, हंसाएगा पहले, फिर आंखें बंद करके बैठाएगा, लंबे गहरे सांस दिलवाएगा उसको, उसके बाद कहेगा धीरे से पलके खोल कर मुस्कुराइए। और फोटो लेना एक, लेकिन 50 लेगा, उनमें से एक चुनकर कहेगा ये है आपके लिए। वो एक अकेला फोटो कमाल कर देगा। तो इसे कहते हैं कला। दिमाग को लगा दिया वहां, इसलिए दुनिया में कला का कोई मूल्य नहीं है। आदमी क्या चाहता है, उसको किस तरह से आप उस हुनर को प्रकट करते हैं। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मन को आप अगर उस तरफ लगा सकते हैं कि आपका मन आपके अंदर से जन्मों जन्मों की उस कला को प्रकट कर दे जो आपने अपने अंदर भर तो रखी है, लेकिन आज तक वो बाहर आई नहीं। इसलिए कहते हैं कि गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आपके अंदर की संभाव्य शक्ति को, संभव शक्ति और संभाव्य शक्ति जो हो सकती है, जहां तक आपको ले जाया जा सकता है, ये कार्य गुरु ही करता है। तो अब मैं मंत्र सुनाऊंगा आपको, मेरे साथ बोलिए। ओम भद्रम नो अपि वातयः मनो दक्षमुत क्रतुम। कहा है कि हे कल्याणकारी प्रभु मेरे, हमारे मन को कल्याणकारी बना दीजिए। भला करने वाला, अच्छा करने वाला, शुभ करने वाला, महान करने वाला मन बना दीजिए। मनोदक्षमुत क्रतुम, मेरा मन निपुण हो और अपने कार्य में कर्मनिष्ठ हो, ऐसा मन बना दो भगवान। अद्भुत हो जाए ये कर्म करने में ऐसा निष्ठावान, ऐसा कर्म योगी कि मेरी पहचान करा दे मेरा मन मेरे कर्मों के द्वारा। आप जो भी करते हैं, आपका कर्म आपका हस्ताक्षर है, आपका सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर मतलब आपकी पहचान। जहां आप मौजूद हैं, आपने साइन किए, मतलब आप मौजूद हो उसमें। आपने वचन दे दिया कि ये मैं हूं, मैंने किया। आपका कर्म आपकी पहचान बन जाए। ये आपने छुआ है, ये आपने टच किया है, ये आपने करके दिखाया। बताए वो कि ये आप हैं। और याद रखिए, बेकार टालने की आदत, बेकार ढंग से काम करने की आदत अगर बन गई, कोई काम बढ़िया कर लिया, बाकी कुछ ऐसे ऐसे निपटा दिए। वो बेकार करने की आदत अगर आपकी पड़ गई तो आप वैसे ही हो जाओगे। और अगर आपको अच्छे से काम करने की आदत पड़ गई तो जल्दी जल्दी भी करना पड़े तो भी कमाल ही करोगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024, समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र।
विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुन चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे, 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान, नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तेरे दर को छोड़